हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम प्रॉब्लम नंबर 10 डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो क्या दे रखा है, डीएफटी ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे देखो वेक्टर ए बी सी डी इज वेक्टर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यानी ए बी सी डी का जो डीएफटी है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे रखा है। कंसिडर द प्रोडक्ट पी क्यू आर एस, और ये हमें एक रिलेशन दे रखा है। तो हमसे पूछेगा डीएफटी ऑफ पी क्यू आर एस इज ए स्केल्ड वर्जन ऑफ। देखो किसका स्केल्ड वर्जन होगा, यानी डीएफटी निकालना पी क्यू आर एस का। एक चीज़ हमें पहले दे रखी है ऊपर, ध्यान से एक एक चीज़ लिखते चलना कि ए बी सी डी का जो डीएफटी है वेक्टर ए बी सी डी का, इसका जो डीएफटी हमें गिवन दे रखा है, ध्यान से करना है कि एक स्टेप लिखते चलो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये गिवन है। ठीक है, आगे एक रिलेशन और दे रखा है, इसे ध्यान से देखना। तो हमें ये रिलेशन जो दे रखा है इसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी और दूसरी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, आगे देखो फिर डी को पहले ले आया। ध्यान से देखो डी को क्या कर दिया इसने, पहले लिख दिया, फिर ए को फिर ऐसे ही बी को एक आगे बढ़ा दिया, सी को एक आगे बढ़ा दिया, यानी डी को आगे ले आया, ए को आगे एक यहाँ पे बढ़ा दिया, फिर बी को, फिर सी आगे। फिर क्या हो रहा है, देखो सी को पहले ले आया, ध्यान से देखो, और फिर डी को ऐसे ही एक आगे बढ़ा दिया, ए को आगे बढ़ा दिया, बी को आगे बढ़ा दिया, यानी सी को आगे ले आओ। अब डी यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा। ये रिलेशन है, ठीक है, दिख रहा होगा सबको। आगे फिर बी को पहले ले आया, सी को यहाँ पे ले आया, डी को यहाँ पे ले आया और ए को यहाँ पे ले आया। ठीक है, ऐसा तो हमने कहीं पर देखा था, अगर याद हो, रो मेथड से कन्वोल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो शुरू में कन्वोल्यूशन जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था मैं, उसमें कन्वोल्यूशन 3 तरीके से निकाल के दिखाया था, कॉलम मेथड से, रो मेथड से और फॉर्मूले से। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, रो मेथड में चीज़ें रो वाइज अटैच करते थे हम, ठीक है, रो में अरेंज करते थे। तो यहाँ पे देखो एक पहला सिग्नल होता था यहाँ पे, इसे मैंने x1n कह दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ध्यान से अगर वहाँ पे हो तो। एक दूसरा होता था, देखो यहाँ पे दूसरा क्या करते थे हम, जो गिवन सिग्नल होता था x2n, ठीक है, जो भी चीज़ गिवन है यहाँ पे, मान लो अगर 4 उसका मान लिया 1 2 3 4, तो हम क्या करते थे उससे, क्या करते थे उसको पहले कैसे लिखते थे, पहला अगर रो वाइज जा रहे हैं, ठीक है, रो मेथड में कन्वोल्यूशन, ठीक है, ये वीडियो सबने देखी होगी, अगर नहीं भी देखी तो मैं इसका लिंक तो उसमें दे ही दूंगा, कमेंट सेक्शन में देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, अगर नहीं है तो उस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, तो हम क्या करते थे, रो मेथड में जो भी सिग्नल होता था दूसरा उसको लिखते थे ऐसे, ठीक है, रो वाइज। फिर क्या करते थे, पीछे वाला एलिमेंट सबसे पहले, और जो ये बचे उन्हें एक एक पोजीशन आगे बढ़ा देते थे, इस टाइप्स करते थे। फिर 3 आ जाता था, 4 यहाँ पे, फिर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ आ जाता, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 1 यहाँ, ये रो मेथड था। ठीक है, यहाँ पे भी तो एक सिग्नल के साथ, ध्यान से देखो, ये 1 2 3 को हमने लिखा था गिवन सिग्नल को, तो यहाँ पे भी तो ए बी सी डी को नीचे बाकी के 3 रो में अरेंज किया गया सेम तरीके से। ठीक है, यानी दूसरा सिग्नल जो x2n वो ए बी सी डी ही है। ठीक है, इसका मतलब हम एक x1n था, एक x2n था, उन दोनों का आपस में सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड कर रहे थे इस रिलेशन में। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमें समझ आ गई कि ये दो जो सिग्नल मल्टीप्लाई हैं
एक्चुअली में क्या हो रहा है, इनका रो मेथड से हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन में यही होता था भाई। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, अब ये रिलेशन मुझे पता चल गया, ठीक है। पी क्यू आर एस ए बी सी डी, पहला सिग्नल एज इट इज, दूसरा वाला जो उसे हम लिखते थे मॉडिफाई करके, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा सिग्नल भी ए बी सी डी ही है इसकी वजह से, ठीक है। उसकी जगह कुछ और होता तो यहाँ पे लिखते उसको। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये क्या, इसका मतलब ये है कि हम इसका सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड कर रहे होंगे, तब हमने इसको ऐसे लिखा होगा। देख लो अब इसको, अगर इसको सर्कुलर कन्वोल्यूशन में लिखो तो ऐसे ही लिखोगे, पहला सिग्नल यहाँ पे जाता है, दूसरे वाले को लिखते हैं इस तरीके से दूसरी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये सर्कुलर कन्वोल्यूशन था ए बी सी डी सेम सिग्नल का सेम सिग्नल के साथ। अगर आप मैं दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ मैं डी एफ टी ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ डी एफ टी लिख लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, दोनों तरफ मैं डी एफ टी ले रहा हूँ, ठीक है। तो डी एफ टी ऑफ पी क्यू आर एस क्योंकि हमसे ये पूछा गया डी एफ टी पी क्यू आर एस का क्या होगा, ये तो हमें निकालना। और इधर भी डी एफ टी ले लेते हैं, दोनों राइट दोनों तरफ लिया तो, ठीक है। ए बी सी डी सर्कुलर कन्वोल्यूशन ए बी सी डी, ठीक है। और हमें पता है कि जब दो सिग्नल कन्वोल्व होते हैं तो टाइम डोमेन में कन्वोल्व होते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर करेंगे। डी एफ टी निकाल रहे हैं हम किसका, पी क्यू आर एस का। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, दोनों डी अगर टाइम डोमेन में कन्वॉल्व हो रहा था फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। ये सबको पता। डी एफ टी निकालना ए बी सी डी का, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा कन्वोल्यूशन, ठीक है। डी एफ टी ऑफ ए बी सी डी, और डी एफ टी ऑफ ए बी सी डी किसके बराबर है, ध्यान से देखो ऊपर। डी एफ टी ऑफ ए बी सी डी गिवन है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बराबर है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ बस। तो यहाँ से हमसे डी एफ टी पूछा गया था पी क्यू आर एस का, अल्फा बीटा गामा डेल्टा के टर्म में पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे लिख दूंगा डी एफ टी ऑफ ए बी सी डी की जगह अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इनकी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सेम पोजीशन के साथ। तो यहाँ से ये डी एफ टी ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। इसके साथ करो, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले के साथ, दूसरे के दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ, चौथे की चौथे के साथ, ठीक है। मेरे ये आर और गामा से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये मैं आर थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए था मुझे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी मैं इसको ठीक कर दूंगा, नहीं तो अल्फा और गामा और आर एक जैसे ही लग रहे हैं मेरे। अल्फा के अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा की बीटा के साथ बीटा स्क्वायर आ जाएगा, गामा की गामा के साथ गामा स्क्वायर आ जाएगा, और डेल्टा की डेल्टा के साथ डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज़न न रहे। ये आर मेरा थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा मैं इसको आर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा फर्क समझ आ रहा है। वैसा आंसर आ चुका हमारा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। इसलिए कहता हूँ ये जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ ना उनका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, पहला ही बोल रहा हूँ, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता है, ठीक है।
काफ़ी क्वेश्चन कर लिया हमने डीएफटी पे, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं अब, ठीक है। अब नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, कहीं पे देखते हैं नया टॉपिक क्या होता है। तो आंसर आ चुका हमारा पी क्यू आर एस का, हमसे पूछा गया था डीएफटी, वो अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। इसी तरीके से हम करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अब कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।